आई वॉज अ टिपिकल अर्बन मिडिल क्लास सेक्युलरिस्ट कम्युनिस्ट टाइप ऑफ पर्सन, जिसे कुछ लेना देना नहीं था कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या है, दीन क्या होता है। बस मुझे था कि मुझे पैसा कमाना है, बड़ा घर लेना है, एसयूवी लेनी है, यूरोप या अमेरिका वेकेशन पे जाना है। तो जो एक स्टैंडर्ड, एक टेम्पलेट हमारे लिए बनी है, हम उसी में फंसे हुए थे। और देन कुछ चीजें हुई जिसके कारण वो सब चेंज हुआ, लेकिन वो आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट मीटिंग मैंने अटेंड की थी वो थी 2011 में, जिससे ये चेंज आना स्टार्ट हुआ। चंडीगढ़ में एक आईजी होते थे, राम ओहरी नाम से। तो जब मैं 2011 में उनसे मिला, बाय दैट टाइम ही हैड शिफ्टेड फ्रॉम चंडीगढ़, दिल्ली आए। ही वाज डायरेक्टर ऑफ आई थिंक इंटेलिजेंस, और फिर वहां से रिटायर हो गए थे, वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर। तो राहुल जी ने अभी हमारे साथ शेयर किया कि जो पीएफआई का डॉक्यूमेंट 2047 मिला था अभी 2 साल पहले, वो राम ओहरी जी ने हमें 2011 में बताया था कि जो मुस्लिम्स हैं दे आर प्लानिंग टू टेक ओवर दिस कंट्री बिफोर 100 years ऑफ पार्टीशन। तो सेम उन्होंने हमें आज से 15 साल पहले बता दिया था कि दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। और मैंने उन्हें ट्रस्ट नहीं किया। मैं जब घर आया तो वी वर ऑल थिंकिंग के जो ओहरी जी हैं, मतलब जो शब्द शब्द थे वो क्या थे कि बूढ़ा पागल हो गया, ऐसा कभी हो सकता है क्या। तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग, समझ में आया कि कितना बड़ा थ्रेट है। मुझे आप सबकी बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन आई एज्यूम कि एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा उसी टेम्पलेट में जीता है जिसमें मैं जी रहा था। और वो क्या करता है, हमें एक अपने कोकून में या बबल में रख देता है कि हम उससे बाहर सोचते ही नहीं है, ना सोचना चाहते हैं। और एक कभी कभी फिर मैं क्वेश्चन पूछा करता हूँ जब कहीं मीटिंग होती है, आज से 100 साल पहले जो लाहौर में हुआ था, क्या वो आज के लखनऊ में हो सकता है या बैंगलोर में हो सकता है। तो जो लोग क्वेश्चन सुनते हैं, उनका जो रिएक्शन होता है ना, वो जनरली स्केप्टिकल होता है। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ दोज पीपल जो देख रहे हैं कि मैं 15 साल से जो काम कर रहा हूँ वो रिसर्च बेस्ड होता है, आई हैव अ वेरी हाई क्रेडिबिलिटी। लेकिन स्टिल वो जो इतने वर्षों की कंडीशनिंग है, दैट्स इमिडिएटली किक्स इन, कि ये तो हो ही नहीं सकता। देन आई ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन देम कि एग्जैक्टली यही माइंडसेट आज से 100 साल पहले लाहौर में जो बैठे थे उनका था, कि कुछ नहीं होगा यार, ये इस तरह हवा में बातें होती हैं। और जब पार्टीशन ऑलमोस्ट ऑन द डोर थी, अगस्त 47 के पहले 15 दिनों की बात बता रहा हूँ, तब भी लोग ये सोच रहे थे अच्छा ये तो एक टेम्परेरी फेज है, हम कुछ दिन के लिए बॉर्डर के उधर जाएंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली 100 साल बाद भी आज भी कुछ नहीं चेंज हुआ है, विच टेल्स अस कि हम कितनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम में है। और अभी जब बंगाल फाइल्स में देख रहा था, तो सेम थिंग वाज हिटिंग मी कि आज जो बंगाल में हो रहा है वो नोआखली में 100 साल पहले हो गया था, या 80 साल पहले हो गया था। हम वहीं आज भी फंसे हुए हैं। तो ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। हम कई बारी रिटोरिकली या गर्व से बहुत बात करते हैं कि हम तो चाणक्य के वंशज हैं जिन्होंने ये किया वो किया, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब चाणक्य ने एक बहुत सुंदर बात बोली थी जो उन्हें एट्रीब्यूट तो एटलीस्ट की जाती है, कि द बेस्ट वॉर वन इज अ वॉर वन विदाउट फाइटिंग। पिछले 100 साल से हम जिस वॉर में हैं, हमारा एनिमी हैज बीन विनिंग दैट वॉर विदाउट फाइटिंग। उन्होंने हमारे माइंड स्पेस को ही इतना ऑक्यूपाई कर लिया, इतना मिस डायरेक्ट कर दिया, कि वी इवन डिड नॉट नो के हम धीरे धीरे दे आर निबलिंग अवे एट अस। कि जो ट्रंकेटेड भारत हमें मिला भी था 47 में, उसमें से भी आप ऊपर देख लो, कश्मीर, नीचे केरल, ईस्ट साइड पे असम देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल देख सकते हैं, ऊपर नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए। तो यू विल फाइंड आउट अ वेरी वेरी स्कैरी सिनेरियो, अगर आप अपना वो जो कंडीशनिंग है उसे छोड़ सकते हैं तो। लेकिन द पॉइंट एग्जैक्टली इज दिस कंडीशनिंग, जो हमें हमारे आंख के सामने जो खतरा है वो देखने ही नहीं देती। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। ये क्वेश्चन जो मेरे माइंड में 2011 में अराइज हुआ था,
तब आई पिन पॉइंटेड आउट कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो एजुकेशन सिस्टम है। और तब मैंने वो एनसीईआरटी के अगेंस्ट लड़ाई शुरू की, हालांकि वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं कमाई भी कर रहा हूँ और ये भी काम साथ साथ कर रहा हूँ तो मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम काइंड ऑफ अ यूनिडायरेक्शनल इंडिविजुअल, मैं मल्टीटास्किंग बहुत कम कर पाता हूँ। तो बाय दैट टाइम मेरे पास सेविंग्स थी, ठीक थी, नॉट वेरी लेविश, लेकिन आई थॉट कि मैं मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन अब क्या हुआ कि जो पहला इंस्टांस मैंने आपसे शेयर करता हूँ आज, 2011 में मैंने इंक्विजिशन के बारे में पढ़ा, जो कभी किसी को 99.999% हिंदुओं को पता ही नहीं है कि इंक्विजिशन नाम की कोई चीज भी थी। दैट वाज सो अगली, सो ब्रूटल, कि मुझे लगा यार ये तो इतना क्लियर केस है कि वंस आई ब्रिंग दीज फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ जनरल पॉपुलेशन, हिंदुओं के सामने ले आऊंगा, तो उन्हें इमिजिएटली समझ आ जाएगा कि धर्म और रिलीजन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने दो कारपेंटर अपने घर में बिठाए, जो वो सारी मशीन्स जिन्होंने बनानी शुरू की, जिनके साथ हमारे देश में ही और संसार भर में टॉर्चर करते थे। और जो मेटल वाले इंस्ट्रूमेंट से वो मैं इंडस्ट्रियल एरिया में जाता था, वहां पर बना के फैब्रिकेट करवाने शुरू किए। आई थॉट कि आई हैव अ वेरी ग्रैंड एग्जीबिशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और वंस दिस हैपन्स तो क्रिश्चियनिटी गिराना तो यूं फटाफट से हो जाएगा कि 4-5 साल में आई ब्रिंग इट डाउन। तो उसका जो पहली जो मुझे प्राइस पे करनी पड़ी थी वो अपने घर में थी। ये 2011 की बात है, जब मोदी जैसा कोई व्यक्ति नेशनल पॉलिटिक्स के हॉराइजन पे भी नहीं था। एब्सोल्यूट डार्कनेस थी। हर रोज हजारों करोड़ के स्कैंडल निकलते थे। हिंदू टेरर अपने प्राइम पे था। वो जो प्रिवेंशन ऑफ कॉम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल था, वो पार्लियामेंट के वेबसाइट पे था। मतलब वन ऑफ द डार्केस्ट टाइम्स ऑफ रीसेंट टाइम। तो सब डरते थे। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूछना शुरू किया कि ये जो तू बनवा रहा है ये क्या है। तो जब मैंने उन्हें बताया, दे हैड दैट वरीड लुक ऑन देयर फेस। तो प्रोबेबली उस दिन उन्होंने डिस्कस किया, अगले दिन आए बोले कि दिस कैन नॉट गो ऑन, कि तू आप तो अरेस्ट होगा ही और हमें भी अरेस्ट करवाएगा। सो आई कुड अंडरस्टैंड उनका जो कंसर्न था। तो आई सेड कि आप मुझे डिसोन कर दीजिए अगर पुलिस वाले आएंगे, जैसे कि हमारी बात नहीं सुनता है। तो वहां से स्टार्ट हुआ। और फिर जो मेरे फ्रेंड्स थे, जब उनसे मैं बात करता था कि हमें करना चाहिए, एवरीबडी स्टार्टेड बैकिंग आउट। तो मुझे लगा मैं ऑलमोस्ट अकेला ही हूँ। एनीवे, तो उस एग्जीबिशन को जब लगाने की कोशिश करते थे, वेन्यू ढूंढते थे, तो सब जगह रिजेक्शन मिलती थी। कहीं एंट्री मिली तो कर पाए, नहीं तो मतलब दिस स्ट्रगल वेंट ऑन। और साथ में एनसीईआरटी वाला चल रहा था, और तब मुझे ये हिट किया कि जो नैरेटिव की पावर है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, वो जो एक रशियन स्पाई की एक वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, बड़ी कॉमन है वो, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उसका। वो बता रहा है कि स्टेजेस ऑफ परवर्शन कैसे होती है। तो आई कुड आइडेंटिफाई कि हम स्टेज ऑफ कंप्लीट डीमोरलाइजेशन में आ चुकी हैं, कि जब आप बिल्कुल रॉ फैक्ट्स लोगों के सामने रख देते हैं तब भी आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो एनीवे आई स्टार्टेड विद दैट। और उस समय यूट्यूब से मैं कन्वर्सेंट नहीं था, तो मैं ब्लॉग लिखता था जिसपे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखता था। तो दोज हु रेड, वो बोलते थे ये तुझे तो मार देंगे, तेरा गला काट देंगे, यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ। एनीवे, सो व्हाट वाज हैपनिंग वाज, मेरा सोशल कैपिटल वाज इरेज्ड, फैमिली कैपिटल वाज गॉन, और जो फंड्स थे वो डिप्लीट हो रहे थे, बिकॉज नाउ आई वाज स्पेंडिंग मनी। हम तब लगता था छोटी छोटी चीजें हैं, 2-3 लाख से क्या फर्क पड़ेगा, 2 लाख से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इट स्टार्टेड गोइंग डाउन। और फिर आपका जो फैमिली में कैपिटल होता है, जब आप अर्न करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो लोगों की आपको देखने की जो नजर है वो बदल जाती है। आपके क्लोज रिलेटिव्स, मैं क्लोजेस्ट रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ, नजर बदल जाती है उनकी। तो वो सब झेलते 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 ही काम कर रहा था। तो राहुल जी से मेरी मीटिंग पहली बार जब 2018 या 19 में मिला था, 18 था शायद, दिल्ली में वो एक आई हार का एक सेमिनार था, वहां मिले थे। तो आई मेट दिस वेरी अनएज्यूमिंग टॉल गाय,
या मेरे पास कि क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया कि ऐसे चल रहा है। तो ही वॉज वेरी कंसर्न्ड, कहते कि यू शुड स्टार्ट योर। अच्छा, बाय दैट टाइम वो थोड़े थोड़े से थ्रेट आने शुरू हो गए थे भाईजान लोग के। तो मेरा जो पब्लिक में निकलना था थोड़ा थोड़ा, अभी इनिशियल फेजेस से मुश्किल हो रहा था। तो राहुल जी वॉज वेरी एडमेंट कि ऐसे तो कैसे चलेगा, यू हैव टू अर्न, क्योंकि ऑब्वियसली सस्टेन करना है घर में, किचन चलनी चाहिए। तो कहते कि अगर आप उसे रीस्टेब्लिश करिए अपना कोचिंग सेंटर, और इफ यू नीड सम फंड्स आई विल गिव गिव देम टू यू। तो मैं अंदर अंदर सोच रहा था, ये इसी संसार में ऐसे लोग होते हैं क्या। तो ही सेड यू शुड गो इन फॉर दिस, तो आई सेड नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो जो 2014 से पहला वाला टाइम था ना, वो कभी कभी थोड़ा रोमांटिक भी लगता है। कि मैं वो राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ता था कि सर कटाने की वो जो उनका एक बड़ा फेमस सा है, अ, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। तो यूज टू थिंक कि कोई बात नहीं, मरना है तो मर जाऊंगा, लेकिन ये ऐसे घुट के नहीं काम करूंगा, धर्म का काम तो करना है। कि जो पूर्वज थे वो करते रहे, तो आई ऑल्सो हैव टू डू इट। तो राहुल जी को मैंने बोल दिया कि नहीं, वो अब मैं फिजिक्स छोड़ चुका हूँ, फिजिक्स में नहीं जाऊंगा। ना आई एम गोइंग ओनली इनटू इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिस्ट्री, यही मेरा काम है। सो देन ही सेड कि ओके, व्हाट विल डू इज हम एक रिसर्च करें, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम जो एट्रॉसिटीज है उन्हें डॉक्यूमेंट करेंगे। बाय दैट टाइम मेरी बुक आ चुकी थी, ब्रेन वॉश रिपब्लिक, ये सब कर चुका था, और आई हैड अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन दिस। तो व्हेन ही गेव मी दिस ऑफर, तो दिस वाज समथिंग वेरी कन्वीनियंट टू मी, कि जो मैंने इन एनी केस करना ही है। तो उसके लिए अगर मुझे फंड मिल जाते हैं और मेरी किचन सिक्योर हो जाती है, तो कम से कम वो जो घर में मुझे ऐसी आंखों से देखा जाता है कि अब ये बोझ बन सकता है, तो वो तो नहीं होगा। तो आई एक्सेप्टेड दिस। और साथ ही साथ जो दूसरा काम था, आई थॉट कि मैं तो बैक पे काम करूंगा और ये रिसर्च करता रहूंगा, और जो ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को हमने एक्सपोज करना है, दैट इज नॉट वेरी इजी। और उसके लिए मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, कि आई विल एक्सप्लॉइट द पोटेंशियल ऑफ यूट्यूब। मैं बड़े स्मार्ट से लड़के और लड़कियां, वेरी गुड लुकिंग फोक्स, उन्हें स्क्रिप्ट तैयार करके दूंगा, वीडियोस बनाएंगे। अच्छा, और मेरा अल्टीमेट ड्रीम था कि मुझे जाकिर नाइक के जैसा एक अपना चैनल चाहिए जिस पे मैं उसे काउंटर करूंगा। तो मुझे पता चला हजारों करोड़ लगते हैं, तो फिर मैंने तब छोड़ दिया था। तो फिर सस्ता चैनल यूट्यूब पे बन सकता है। तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट तैयार की। तो आई अप्रोच्ड जो लोग, क्योंकि मैं यंगस्टर्स के तो टच में रहता ही था, कुछ लोग एस्पायरिंग मॉडल होते थे, वेरी गुड लुकिंग बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने उन्हें अप्रोच किया कि हम ऐसे बनाएंगे एंड आई विल पे यू। तो तब तक मेरे फंड्स, अपने वाले जो सेविंग्स थी, वो डिप्लीट तो हो गई थी, लेकिन स्टिल मुझे था कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। इनिशियली वो एक्साइटेड होते थे, लेकिन जैसे ही वो स्क्रिप्ट देखते थे तो मना कर देते थे कि हम अपनी जान रिस्क पे नहीं डाल सकते। तो सेकंड ऑप्शन वाज कि कुछ सामने पिक्चर्स आ जाएं, कुछ एनिमेशन आ जाए और पीछे से वॉइस ओवर चला जाए। तो अगेन आई थॉट कि मार्केटिंग वाले दिमाग से सोचा कि किसी का ऑथोरिटेटिव अच्छी सी वॉइस हो जिसका वॉइस ओवर चलेगा। तो आई अप्रोच्ड अ वेरी फेमस आरजे फॉर दिस। तो इनिशियली जब पैसे की बात हुई तो एक्साइटेड थे, लेकिन जब स्क्रिप्ट देखी तो वो भी पीछे हट गए। तो देन आई थॉट के अच्छा, फिर लोगों ने बोला कि पहली चीज, यू शुड नॉट डू इट। तो मैंने कहा अगर मैं ऐसे यंग बच्चों को बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं उनकी लाइफ स्टेक पे लगा सकता हूँ, अपनी नहीं लगा सकता। हालांकि मेरा पर्पस एग्जैक्टली डिफरेंट था उससे। तो दे सेड के व्हाट यू शुड डू इज अपना फेस बिना दिखाए आओ, केवल आवाज के साथ आ जाओ। अब उससे कभी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, पॉइंट नंबर वन। और सेकंड है कि इस्लाम ने जो डर क्रिएट किया है, वो डर उनका सबसे बड़ा वेपन है, जो मुझे लगा था मैंने इसे तोड़ना है। तो आई सेड कि मैं जो इस्लाम के फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल अपफ्रंट रखूंगा, और वट एवर इट टेक्स आई विल गो एंड डू इट। तब फिर वो जो राहुल जी वाला जो इनिशियली हमारी बात हुई थी कि हमने इस पे रिसर्च करनी है, तो उस पे मैं धीमा हो गया। तो आई टॉक टू राहुल जी की बात हुई कि थोड़ा स्लो चल रहा है।
तो आई सेड हाँ चल तो रहा है स्लो, तो व्हाट आई वुड, तो मैंने कहा कि आप फिर वो मैं फंड्स आई डिक्लाइंड कि मैं नहीं लूंगा, या आई आई सेड समथिंग लाइक कि कोई और जो ज्यादा डिजर्व करता है यू गिव इट टू देम। तो राहुल जी सेड नो नथिंग डूइंग, तो वो मैंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। बट जो फंड थे राहुल जी केप्ट ऑन कंटिन्यूड विद इट, और वो टिल डेट कंटिन्यू करता है। और उसने मुझे एक, वो जिसे बोलते हैं ना एक क्वेश्चन होता है कि आपकी कम से कम किचन इज सिक्योर। ये मैं आपसे पहली बार मैं किसी के साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ, शायद मैंने अपनी फैमिली में भी किसी के साथ नहीं शेयर की। दिस इज जस्ट टू टेल यू कि आज जब लोग मुझे देखते हैं, मुझसे इंस्पायर होते हैं, आई मीट आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। एक एग्जांपल देता हूँ, रिटायर्ड डीजीपी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट के मिले, और उन्होंने कहा कि मुझे इस्लाम तुझसे सीखने को मिला। नाउ दिस वाज सच अ हार्ट ब्रेकिंग स्टेटमेंट कि इतनी इंपॉर्टेंट स्टेट के डीजीपी को, जिसे इस्लाम की ए टू जी पता होनी चाहिए थी, उसे रिटायरमेंट के बाद इस्लाम समझ में आ रहा है। लेकिन एनीवे, तो ये जो आई कुड मेक दिस इम्पैक्ट, उसका बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो इस फंड को जाता है। वो दिस अनएज्यूमिंग मैन जो आज से 7 साल पहले मिला था, इट गोज टू हिम अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ दैट। ये सब मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आज व्हेन राहुल जी वो सेइंग कि उन्हें इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, हिंदू मेंटालिटी ऐसी है। आप हिंदू के पास जाएंगे, मंदिर बनाना है पैसे दे देगा, हॉस्पिटल बनाना है पैसे दे देगा, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है पैसे दे देंगे, गौशाला बनानी है पैसे दे देंगे। लेकिन आप जब इन सिविलाइजेशनल मैटर्स की बात करोगे कि यार हमने कोर्ट में केस डालना है, वकील के पैसे देने हैं, हमने नैरेटिव के लिए अपने वॉरियर खड़े करने हैं, तो उनके चेहरे पे ऐसी लुक होती है कि जैसे उन्हें ये कोई मंगल ग्रह से हुआ आदमी है जो ऐसी बातें कर रहा है। क्योंकि वी हैव नॉट अंडरस्टूड द ग्रेविटी एज वेल एज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। या कुछ लोग अगर समझते हैं तो इतने डर जाते हैं कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस ओवर हियर इज कि वी आर टॉकिंग ऑफ दिस हिंदू फंड, जिसमें मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ, और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं whom ही हैज बीन फंडिंग, और अगेन विदाउट क्वेश्चनिंग, और उनका इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देता है। सो अगर किसी को डाउट हो रहा है कि आप, क्योंकि ऐसा हमने समाज ऐसा देखा है जहां पर एनजीओ बनाई जाती है वो पैसे लूटने के लिए बनाई जाती है, तो पहला क्वेश्चन किसी के माइंड में भी आता है यार ये आया तो है, तो इज ही डूइंग सम कॉन जॉब, और वो क्या कर रहा है। तो आई एम वी आर टॉकिंग ऑफ अ पर्सन हु हैज इम्पेकेबल क्रेडेंशियल्स। तो इन जैसे व्यक्ति से आपको क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। योर शुड योर अप्रोच शुड बी कि हाउ मच शुड आई पे। दूसरा क्वेश्चन जो अराइज होता है कि व्हाट अबाउट द डिटेल्स, के कहाँ जाएंगे, उसका कुछ ट्रैकिंग मैकेनिज्म है, तो आई थिंक ही ऑलरेडी हैज क्रिएटेड दैट। तो ये जो क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन हिंदुओं के माइंड में ज्यादा आता है, वो मुझे लगता है दिस इज नॉट द टाइम फॉर दीज डिस्कशंस। वी आर टॉकिंग ऑफ अ फंड जहां पर यू कैन बी एश्योर्ड विद योर आईज क्लोज्ड कि यहाँ पर उसका कोई मिस यूज नहीं होगा।